दौर है। कंपटीशन के दौर के साथ साथ एक व्यावसायिक दौर भी चल रहा है कंपटीशन का। उसमें ये होता है हेलो कि बहुत दोस्तों, आप सारे सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है विराट रावत। आप सभी लोगों को पता है हम लोग कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और भी अन्य काम है हमारे, उनसे भी जुड़े हुए हैं। जो ये वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने 3 मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी आदित्य कंपटीशन क्लासेस की। तो उस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों को कोचिंग कहाँ पे है और क्या फैकल्टी हैं नॉर्मली आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया था। लेकिन आज का वीडियो है जो यहाँ के फाउंडर हैं उनके साथ कुछ गुफ्तगू होंगी, यानी उनका थोड़ा इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी कोचिंग संस्थान की विशेषताएं होंगी वो सभी चीज़ें आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं बिना किसी देर किए। दोस्तों, हम लोग सर के पास आ चुके हैं, तो इस कोचिंग के जो फाउंडर हैं उनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे और कोचिंग की जितनी भी विशेषताएं हैं उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो बहुत से क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं, बच्चों के भी मन में आते हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी कोचिंग ना ज्वाइन करें। तो जो हमारी कोचिंग है, तो कोचिंग का नाम मैं पहले भी बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने 3 मंथ पहले एक वीडियो डाली थी, उस कोचिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत मैंने जानकारी आपके सामने प्रेजेंट की थी। और इससे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी कोचिंग का नाम है आदित्य कंपटीशन क्लासेस, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें दिखाई थी। जो आज का वीडियो होने वाला है वो पूरा फुल जानकारी के साथ होने वाला है और प्रश्न भी हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। तो सर से जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर करेंगे और आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो सर के सामने सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपका नाम क्या है और आपकी एजुकेशन क्या है? क्या आपने भी पास्ट टाइम में कोई भी सिविल का या कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है? धन्यवाद भाई। मेरा नाम राम सजीवन, मैं एडवोकेट हूँ। मेरी शिक्षा जो है MA LLB MPhil मैं किया हुआ हूँ। मैं पहले कंपटीटर था और कई मेंस लिखे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करता था। और बाद में मेरे विचार में आया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि हमको जानकारी पहले से है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाए। ठीक है सर, जैसा सर ने बताया कि सर ने सिविल की एंड जो मेंस का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के अंडर में आता है, ठीक है। तो सर भी एग्ज़ाम में बैठे हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत की है। सर को विधिवत जानकारी है कंपटीशन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और साथ में ही एडवोकेट भी हैं, ठीक है। कानूनी प्रक्रियाओं का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो सर के सामने हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमारी कोचिंग कहाँ पर स्थित है और हमारी कोचिंग का क्या नाम है? मेरी कोचिंग रायबरेली रोड, शनि मंदिर, तेलीबाग चौराहा के पास में पार्वती रेस्टोरेंट, रंजन ऑप्टिकल्स जो वाली बिल्डिंग है उसी के ऊपर आदित्य कंपटीशन क्लासेस के नाम से स्थित है। ठीक है, सर ने जैसा बताया कि आदित्य कंपटीशन क्लासेस तेलीबाग शनि मंदिर के पास स्थित है। तो यहाँ पे भी कई सारे व्यावसायिक कार्य होते हैं। तो जो हमारी कोचिंग है वो 2nd फ्लोर पे स्थित है। आप शनि मंदिर के पास आएंगे, टैक्सी स्टैंड के सामने से आप सीधा देखेंगे, फ्रंट में देखेंगे तो वहाँ पे आदित्य कंपटीशन क्लासेस का बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ और हमारा दूसरा प्रश्न भी थोड़ा अलग होने वाला है जो हम सर से पूछना चाहेंगे। सर भी को फाउंडर हैं इस कोचिंग संस्थान के। तो सर से हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सर आपका नाम क्या है? क्या आप कभी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए हैं या कभी तैयारी की है? तो इसकी जो भी आपका अनुभव हो बच्चों के सामने शेयर करिए। मैं अशोक कुमार, मेरा परिचय ये है कि जो शैक्षिक परिचय है कि हम 2 सब्जेक्ट में पीजी हैं। एक सब्जेक्ट से बीए किए हैं इतिहास से। दूसरी बात है कि हम अपने समय में कई सारे स्टेट लेवल और यूपीएससी के कंपटीटर रहे हैं। कई सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, इसलिए हमको विधिवत आज का जो ट्रेंड है कंपटीशन का उसके बारे में मुझे विधिवत जानकारी है कि किस लेवल की तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन पत्र पत्रिकाओं को, किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में मुझे विधिवत जानकारी है।
वही जानकारी जो अनुभव की है वो मैं अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको मैं वही पैटर्न पे शिक्षा दीक्षा दिलाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर। सर ने आपको अपना परिचय दे दिया है। सर भी कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही गढ़े हुए खिलाड़ी हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने बच्चों देखा होगा, जो भी मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त भी मेरे कोचिंग कंपटीशंस की तैयारी करते हैं और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे कंपटीशन को बीट कर चुके हैं। तो लखनऊ में सर बहुत सारे कंपटीशन क्लासेस चल रहे हैं, तो उन कंपटीशन क्लासेस से अलग आपकी कोचिंग में क्या विशेषताएं हैं? देखिए, आज का कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के दौर के साथ साथ एक व्यावसायिक दौर भी चल रहा है कंपटीशन का। उसमें ये होता है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, लेकिन उनमें ये है कि कुछ विशेषताएं सबकी अलग अलग होती हैं। विशेषताओं में से पहली विशेषता ये होती है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का उनके यहाँ पठन पाठन की क्या प्रक्रिया है। कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत सारी कोचिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बच्चा यूपीपी का तैयारी करने का आया है, क्लासें उसके यहाँ ग्रुप डी की हो रही हैं, उसमें बैठा दिया जाता है। वो जीएस पढ़ने के लिए आया है तो पता चला एसएससी सीजीएल के साथ बैठा दिया जाता है। तो कहने का मतलब कंबाइंड सब बैठा दिए जाते हैं, संख्या बता दी जाती है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे, किसी को लौटाया नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जिस उद्देश्य से बच्चा आता है, हम उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास ये करते हैं कि जो पढ़ने आया है उसी के लिए पढ़ाए। हमारे यहाँ अलग अलग बैचेस, हर एक फील्ड की अलग अलग क्लासें होती हैं और विषय के विशेषज्ञ जो टीचर हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनके लेक्चर डिलीवर होते हैं। और दूसरी बात और है कि हमारे यहाँ पूरे सिलेबस पकड़ रखने वाले लोग ही रखे जाते हैं। और ये है कि एक ही सब्जेक्ट का एक टीचर हम नहीं रखे हुए हैं, एक सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर रखे हैं, जैसा कि सिलेबस होता है। जिसमें जैसे कि जीएस है हमारे यहाँ, तो जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो उसमें हमने 3 टीचर हायर कर रखे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का अलग रखे हैं, जीएस का ज्योग्राफी सेक्शन का अलग रखे हैं, हिस्ट्री सेक्शन का हमने अन्य करंट का अलग रखे हैं। ये अन्य कोचिंगों से हमारी अलग व्यवस्था है। वो लोग क्या करते हैं कि एक ही टीचर पूरा जीएस पूरी जो है पढ़ाता रहता है, लेकिन उसे क्या हम मान के चलते हैं कि पूरे सभी विषयों पे पकड़ इतनी अच्छी हो भी सकती है या नहीं हो सकती, वो खैर दूसरा विषय है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ विशेषज्ञ होगा, थोड़ी चीज़ पढ़ाएगा, लेकिन पूरी जानकारी बच्चे को देगा, जिससे कि उस सेक्शन का प्रश्न परीक्षा में जो पूछा जाएगा उस बच्चे से कहीं बाहर नहीं होगा। उसको बच्चा हमारा ढूंढ करके पेपर में ढूंढेगा कि वो चीज़ कहाँ है, जहाँ हम पढ़ के आए हैं उसको जरूर समझ जाएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ की। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। सिलेबस होने के बाद पूरा रिवीजन कराया जाता है। रिवीजन के साथ साथ एसटी कराई जाती है, जिससे कि भविष्य में जो पेपर होने वाले हैं उनके बारे में पूर्णतया वो अवेयर हो जाए कि कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगी, उसका वो कैसे फेस करेगा, समय का ध्यान रखेगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा, स्पीड एक्यूरेसी का कैसे ध्यान रखेगा। इन सब बातों के लिए हम पहले से उसे मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, सर ने आपको जानकारी दी हमारी कोचिंग अन्य संस्थान कोचिंग कंपटीशन क्लासेस से अलग क्यों है। तो सर ने आपको इसकी जानकारी दी, जो आदित्य कंपटीशन क्लासेस का सिस्टम है वो अन्य कोचिंग से बहुत ही बेहतर है। और जो भी चीज़ें सर ने बताया कि हमारे यहाँ विशेषज्ञ पढ़ाते हैं, यानी एक्सपर्ट टीचर्स के सामने साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा सर से होने वाला है, बहुत ही मेन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अधिकतर बच्चों से हम लोग मिलते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो सर से हम लोग ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सर आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, हमारे यहाँ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई, बैंकिंग के जितने भी आईबीपीएस के जितने भी कोर्सेस हैं, बैंकिंग है, रेलवे है, स्टेट सर्विसेज है, लेखपाल है, यूपीपी है, एसआई है, टेट है, सुपर टेट है, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ इत्यादि सभी कोर्सेस हमारे यहाँ मैक्सिमम कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं जितने वनडे एग्जाम में आते हैं। जी ठीक है, सर से अगला क्वेश्चन है। तो जो मैंने प्रीवियस टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो सर ने आपको इसकी जानकारी दे दी।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर आपके यहाँ जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, ठीक है, तो उनकी तैयारी की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, तैयारी की प्रक्रिया जो होती है हमारे यहाँ, सबसे पहले ये होता है कि बच्चे का हम लोग पहले अपने टीचर से बोल रखे हैं कि पहले उसका बैकग्राउंड समझा जाए, किस स्ट्रीम का बच्चा है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम। पहले हम बच्चे को जज करते हैं, उसके पास कौन से सब्जेक्ट 10+2 पे या ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सब्जेक्ट रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझने के बाद सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में पूर्णतया डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चे को भी, हम पहले बच्चे को समझते हैं, फिर सिलेबस को बारे में, जैसे एसएससी के बारे में आया तो हम पहले उसको सिलेबस, स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न इत्यादि के बारे में बताते हैं। उसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया होती, जो अच्छे टीचर अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव शेयर करते हैं। बच्चों को कोई डाउट होता है तो उसके लिए ये बताया जाता है हमारे यहाँ कि किसी भी समय डाउट क्लियर करने के लिए आपको यदि नहीं समझ में आया है तो आप क्लास छोड़ने के बाद टीचर हमारे यहाँ 15 मिनट तक रुकते हैं। उसके बाद आ करके उस दौरान कोई, अगर आप क्लास में नहीं, किसी हेजिटेशन बस, किसी कारणवश आप नहीं पूछ पाए हैं तो आप टीचर से आ करके पूछ लीजिए। सर ने आपको इसकी भी जानकारी दी, ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो चुके होंगे। तो सर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे यहाँ छात्र छात्राएं आएंगे उनकी सुविधा क्या है यहाँ पे? देखिए, छात्र छात्राओं की सुविधा तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो अन्य जगह भी होती है लगभग कि सभी के साथ एक समान व्यवस्था है, सबके लिए उचित व्यवस्था है, डिसिप्लिन, अनुशासन है। हम लोग सबसे पहले है कि हर एक छात्र से सीधे तौर पे उससे इंटरेक्ट होते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी समस्याएं क्या हैं। जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम निराकरण अपने स्तर से तुरंत करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई निराकरण में कोई समस्या फिर भी बचती है तो हम गार्जियन का नंबर रखते हैं, गार्जियन से सीधे कंटैक्ट करते हैं। लगभग तब तक इस लेवल पे जाके कोई ऐसी समस्या अभी तक हमारे संस्थान में नहीं आई है जिस समस्या का निराकरण ना हुआ हो। दूसरी बात, ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं भी नहीं। हम लोग नैतिकता का बहुत ध्यान रखते हैं, अनुशासन का बहुत ध्यान रखते हैं, समय, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। सर ने आपको इसकी जानकारी दी। जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सर से अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोचिंग संस्थान में जो पत्र पत्रिकाएं यानी जो मैगजीन्स होती हैं उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, हमने अपने छात्रों की सुविधा के लिए मंथली मैगजीन्स जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, चाणक्य तो आती नहीं इस समय, जी, और कुरुक्षेत्रा इत्यादि जो स्टैंडर्ड है जिन पत्रिकाओं का, उन पत्रिकाओं को हम मंथली मंगाते हैं। उस पर डिस्कस होता है, बच्चे पढ़ते भी हैं उसको अपना हिसाब से, जो भी जिसको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन दैनिक अखबार जैसे कि हिंदी में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दूसरा इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, 4 पेपर हमारे प्रतिदिन आते हैं। इनको बच्चे जो हिंदी मीडियम के पेपर पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। उससे अपना करंट अफेयर्स, करंट की घटनाएं या अन्य जीके से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंटर रिलेशंस, इंटरनेशनल इवेंट्स, इनके बारे में अपना अध्ययन करते रहते हैं। तो सर ने आपको इसकी भी जानकारी दे दी। तो सर से हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप भविष्य में कोई ऐसा प्लान बच्चों के लिए लाना चाहते हैं जो लखनऊ में उन बच्चों को वो सही से सुविधाएं ना मिल पा रही हों? देखिए, अभी तो हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रयासरत हैं, उसके बाद हमारा चल रहा है। लेकिन हमारा लोगों का ये मंथन चल रहा है कि भविष्य में हम लोग इस टाइप का प्लान भी कर रहे हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में जी। अन्य जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, क्योंकि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय ऐसा विभाग है जिसमें कि रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं, जिनको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एनए का, जिसमें नेवी का, जी या XY ग्रुप का बहुत सारी पोस्टें होती हैं। उनके बारे में क्या बताना है, इसके बारे में हम लोग पूरा प्लान कर रखे हैं और भविष्य में जल्द संभव हो पाएगा कि हम लोग जल्दी से इसके बारे में लॉन्च करेंगे कोर्स। इस टाइप की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी हम केवल अपनी नहीं कर रहे हैं, हम
ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थान है जो केवल फीस के नाम पे केवल बच्चों को कुछ इस टाइप से केवल अपना पोस्टर बैनर दिखा करके एडमिशन ले करके फीस हटने का काम करते हैं, वैसा हम नहीं करना चाह रहे हैं। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि हम जो कोर्स हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर है उसमें एक विशेष सुविधा ये देने जा रहे हैं कि हम गर्ल्स के लिए, गर्ल्स जो कंपटीटर होंगी उसमें फीस का 20% बॉयज़ के कंपैरिजन में डिस्काउंट करेंगे। जी जी, सबसे बड़ी बात ये हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरी बात ये है कि जो डिफेंस के स्कूल खुले हुए हैं जगह जगह पर, उनमें जो है कि हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ सक्सेस है बच्चे उसको नहीं समझते जितने हैं। भी क्वेश्चंस थे हमने सर से पूछा, सर ने बहुत ही सेटिस्फाइड वाले जवाब दिए हैं। आप सर के आंसर से आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो सर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अधिकतर बहुत से कोचिंग संस्थान होते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका सामान चोरी हो जाता है, वाहन चोरी हो जाता है। और जो हमारा कोचिंग सेंटर है यानी आदित्य कंपटीशन क्लासेस है, यहाँ पे आने जाने की क्या व्यवस्था है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए शनि मंदिर तेलीबाग के पास ये कोचिंग स्थित है, एस्टेब्लिश है, ठीक है। और मान लीजिए कि रायबरेली रोड यानी पीजीआई से, कल्ली से यहाँ से कोई बच्चा आता है, किस प्रोसेस से आता है। उसके बाद इधर मान लीजिए नीलमथा साइड से सेक्टर 6 सेक्टर 5 हो गया, इधर साइड से इस प्रकार से बच्चा यहाँ पे आ सकता है, क्या सुविधाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आलमबाई बाग से बच्चा यहाँ पे कैसे आ सकता है पढ़ने के लिए, ठीक। तो इसके बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं सर से कि सर क्या आपके पास वाहन खड़ी करने का, साइकिल खड़ी करने का या मोटरसाइकिल खड़ी करने की व्यवस्था है आपके पास? इसका जवाब हम जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जो कोचिंग संस्थान मेरा स्थित है वो मेन चौराहे पे स्थित है। चारों तरफ से इधर रायबरेली रोड, मेन रायबरेली रोड पे है, दूसरी बात कानपुर रोड को लिंक रोड जोड़ता है, तीसरी बात यह है कि नीलमथा से सुल्तानपुर रोड को जोड़ता है इधर लखनऊ का। जो कोचिंग है हमारी मेन चौराहे पे है, लेकिन हमारे पास कोचिंग की बिल्डिंग जो है उसके जस्ट पीछे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है जिसमें कि पार्किंग की सुविधा सुरक्षा के साथ उपलब्ध है, जो कि शायद अन्य जगह पे ना हो, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। जितना चाहे हमारे पास 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो या साइकिल हो, जब भी जो जिस टाइप का है, जो भी जिस तरह का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षा के साथ है हमारे पास। तो सर ने आपको इसका भी जवाब दे दिया, ठीक है। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत परेशानी स्टूडेंट को नहीं होगी, ठीक। उसके बाद सर से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो फाउंडर हैं इस कोचिंग संस्थान के। तो सर कोचिंग संस्थान में जो भी बच्चा आता है, अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ बच्चे होते हैं साथ फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं और जो भी जैसे स्थिति होती है हम लोग उसको देखते हैं। अगर बहुत गरीब है बच्चा तो उसको कंसेशन भी करते हैं, और जो बिल्कुल ही गरीब है जिसको देख लेता हूँ कि ये देने लायक नहीं, लेकिन उसको भी पढ़ाई का मैं अलाउ कर देता हूँ कि आप आके पढ़िए। बहुत बढ़िया है सर, उनकी भी सहायता करते हैं जो बच्चे बिल्कुल असमर्थ हैं, ठीक है। तो सब प्रकार के बच्चों की शिक्षा का उपलब्धि है यहाँ पे, किसी को निराशा नहीं होनी पड़ेगी। लेकिन जो कोचिंग संस्थान के रूल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और आगे चल के हम फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। सर के संस्थान से जुड़ी हुई वो भी वीडियो होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग? मेरा संदेश ये है कि हमारे संस्थान में बच्चे आ करके विजिट करें, डेमो लें, पढ़ाई करें, और उसके बाद खुद ही हमें नहीं बताना पड़ेगा, बच्चा खुद ही बोलेगा कि अन्य संस्थानों से हमारा संस्थान कितना अच्छा है या कितना किस लेवल का है। ये हमें नहीं बताना है, बच्चे खुद बताएंगे। मेरा यही एक अंतिम संदेश है। सर ने इसकी भी जानकारी दे दी कि एक बार आइए, विजिट करिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। बाकी जब आप कोई चीज़ लेंगे, देखेंगे, तभी आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ हम लोग वीडियो को
स्टॉप करते हैं, तो फिर एक अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ इसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगी, कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड होगी, शिक्षा से जुड़ी हुई वीडियो होगी, आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।